मैं उस इंप्रेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ जिसका बिगिनिंग लेट से हुआ हो और उसका हम क्यू टैग कैसे बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन टैग का जिसे शॉर्ट में हम क्यू टैग कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यदि स्टेटमेंट का बिगिनिंग लेट प्लस किससे हुआ हो, अस से हुआ हो, और उसके बाद गिवन क्रिया और ऑब्जेक्ट क्रिया कोई रिस्टोर्ड आया हो स्टूडेंट, तो हम इसको क्यू टैग में कैसे सॉल्व करेंगे। तो यह अस जो है वो चेंज कर जाता है वी में, अस चेंज कर जाता है वी में बिकॉज यह लेट के बाद आया है स्टूडेंट्स और यह ऑब्जेक्टिव केस है। बट यहाँ हमें बनाना है नॉमिनेटिव केस। क्या बना देना है? नॉमिनेटिव केस बना देना है। तो इस ऑब्जेक्टिव केस को मैंने नॉमिनेटिव केस बना दिया। और याद रहे, क्योंकि इंप्रेटिव सेंटेंस इज अप्लाइड इन द प्रेजेंट टाइम बट इट्स एक्शन विल बी इन फ्यूचर टाइम। तो इंप्रेटिव सेंटेंस जो यूज किए जाते हैं प्रेजेंट टाइम में यूज किए जाते हैं, बट इसका फॉलो जो किया जाता है वो फ्यूचर टाइम में किया जाता है। तो हमें वी के साथ क्या यूज करते हैं फ्यूचर में स्टूडेंट्स? वी के साथ हम यूज करते हैं सैल का। तो हमें सैलरी बना देना है। क्या बना देना है? सैलरी बना देना है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इजी देखें तो लेट अस प्ले क्रिकेट है। लेट अस प्ले क्रिकेट, अब हमें क्रिकेट खेलने दो, अब हमें क्रिकेट खेलने दो। तो स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे? इस अस का हमें क्या बनाना है? तो इस अस का हमें वी बना लेना है और फ्यूचर टाइम डिनोटिंग के लिए हमें वी के साथ यूज करना है सेल का और लगा देंगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अर्थात अब क्या इसका पूरे का स्टेटमेंट का हम हिंदी करें, है ना? तो कैसे सॉल्व किया गया? तो लेट अस प्ले क्रिकेट सैलरी, लेट अस प्ले क्रिकेट सैलरी, अर्थात इसका हिंदी हुआ हमें क्रिकेट खेलने दो ना। उसी तरह से लेट अस गो नाउ, अब हमें जाने दो, अब हमें जाने दो। तो हमें क्या बनाना है? शैल भी बना लेना है स्टूडेंट। तो इस तरह यस स्टूडेंट, लेट के बाद यदि मी आया हो, हिम आया हो, हर आया हो या फिर देम आया हो, और ये सभी क्या है? ये सभी ऑब्जेक्टिव केस हैं। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस हैं स्टूडेंट्स। ये जो लेट के बाद अप्लाइड हुए हैं सारा। तो इनके बाद यदि V1 आया हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें क्यू टैग में। क्यू टैग में हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका क्यू टैग क्या होगा? ओके, ऐसे लेट के बाद मी आया हो, हिम आया हो, हर आया हो, देम आया हो, और उसके बाद यदि वर्ब आया हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया हो, तो हम इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इन सभी के लिए हमें अप्लाई क्या करना है? तो यू करना है, जो नॉमिनेटिव केस में बनेगा यू, और यू के अकॉर्डिंग टू हमें यूज कर देना है यहाँ पे विल। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे लेट हिम शॉल इट, उसे इसे हल करने दो। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हमें विल यू का यूज कर देना है, यानी उसे इसे हल करने दो ना। या लेट हर सिंग और सॉन्ग, अगर ऐसा हो तो क्या बनाएंगे? आप बताओ स्टूडेंट्स, क्या बनेगा? तो बनेगा विल यू। क्या बनाना है? यानी इसके लिए या इसके लिए हमें यूज करना है किसका? यू का यूज करना है। किसका यूज करना है? यू का यूज करना है। अगर लेट के बाद देम आ जाता है, लेट देम प्ले क्रिकेट, तो हमें बनाना है विल यू। यस, अगर लेट मी गो नाउ आ जाए तो भी हमें बना लेना है विल यू। ओके स्टूडेंट्स, सी अगेन स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे। आज तक के लिए सब्बा खैर, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।